सुनते सुनते भी कभी कभी हमारे विचार खो जाते हैं, तो हम सुनते सुनते भी नहीं सुनते हैं। इसलिए सामने वाला कहता है ध्यान से तो सुनो, मैं कब से बोल रहा हूं, ध्यान से नहीं सुन रहे तुम। वो कहते सुन तो रहे हो लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे, अब ध्यान से सुनो। हाँ तो सुनाओ, क्या है, ध्यान से सुनाओ। तो ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। लो, ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। अब आधुनिक युग में जो ध्यान की परिभाषाएं चल रही उसकी चर्चा इन पंक्तियों में। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों में तुलना की जा रही है। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है। एक ने साधन सामग्री क्या बनाई, अपने को खोना तो चाह रहे हैं, अपने में लीन होना चाह रहे हैं, लेकिन साधन सामग्री क्या बनी एक की, भोग राग मद्यपान। भोग राग यानी असंयम, मद्यपान मादकता को चुनता है। और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। योग को, त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है, उसमें लगता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। अब मान लीजिए किसी ने शराब पी ली और नशा उसका आ गया, तो वो भी निर्विकल्प हो जाता। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ ख्याल नहीं। तो विकल्प मुक्त तो दिख रहा है, लेकिन उसकी अवस्था ध्यान की नहीं है, संयम की नहीं है। फिर क्या कहना, कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। एक यूं पड़ा है शराब पी करके, और एक अपने ध्यान में बैठ गया है, गुप्तियों में लीन हो गया है, मन वचन काय को एकाग्र कर लिया है। और कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। एक जिसने योग त्याग को, आत्म ध्यान को चुना है, वो बिल्कुल स्थिर मुद्रा में बैठा है, वो भी निर्विकल्प दिख रहा है। और एक पी करके पड़ा हुआ है, वो भी निर्विकल्प, उसमें भी कोई क्रिया नहीं है, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है। शव, चेतना विहीन अवस्था, एक शव के समान निरा पड़ा है। और एक शिव के समान, शिव के समान खरा उतरा है। एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। शव और शिव, शव और शिव। शव चेतना विहीन अवस्था को कहते हैं, शिव जागृत अवस्था को कहते हैं, आत्मा से जुड़ी हुई अवस्था को कहते हैं। ऐसी जागृत अवस्था जो चैतन्य भावों से जुड़ी हो, वो शिव का स्वरूप माना गया है। तो इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है, और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। ये जो प्रसंग लिखा गया है, आचार्य श्री ने जब पहली बार इस चिंतन का लेखन किया, चिंतन करते थे, लेखन करते थे, और फाइनल करने के पहले संघ में जब कभी सुबह शाम प्रसंग बनता तो सुनाते थे।
और हम लोगों को पूरी मूक माटी कच्चे से लेके फाइनल पक्के होने तक डायरेक्ट सुनने को मिली है। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं रहा जो चिंतन में आकर के लेखन में आ गया हो और संग में उसकी चर्चा न आई हो, आचार्य ने किसी न किसी रूप में उसे न सुनाया हो। एक बार, दो बार, तीन बार फाइनल होते 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 परिष्कृत होता जाता विषय। और आचार्य श्री कभी कक्षाओं में, कभी प्रवचन में, कभी चर्चाओं में, कभी सुबह की भक्ति के बाद, कभी शाम को, जहाँ जैसा प्रसंग बना स्वयं उत्सुक होकर के सुना देते थे। और कभी कुछ ऐसा लगे कि विलंब हो रहा है, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, तो संघ के कोई ना कोई महाराज जी किसी न किसी रूप में चर्चा, या कोई अपने जो संघ से जुड़े हुए कवि, साहित्यकार या समाज से भी जो आते रहते, परिचित रहते, वही आचार्य श्री अभी क्या चल रहा है, बस फिर चर्चा शुरू होती। ये सारे प्रसंग, हालांकि ये जो कविता है, एक कविता मूक माटी के पहले भी लिखी गई और स्वतंत्र कृति में इसका प्रकाशन भी मूक माटी के पहले हो गया। आचार्य श्री ने मूक माटी लिखने के पहले कविता संग्रहों के रूप में 3 कृतियां लिखीं। सबसे पहली कृति रचना आचार्य श्री की नर्मदा का नरम कंकर निकली। सन 1980 मुक्तागिरी में प्रथम संस्करण प्रकाशित होकर के आया। आचार्य श्री के प्रकाशित साहित्य में पहली प्रति रंगीन प्रिंट के रूप में छप करके तैयार हुई थी। बॉम्बे से उसका सभी कंपोजिंग और उसकी प्रूफ रीडिंग वगैरह सब हुई। और 3 ब्रदर्स वाले सुभाष जैन अमरावती वाले हैं, सुभाष जैन करके, अभी नहीं है वो, लेकिन उस समय थे, अभी बात तक रहे। वो प्रेस का काम करते थे। 3 भाई थे तो 3 ब्रदर्स के नाम से उनका वो सब चलता था। सुभाष जैन आचार्य श्री से अच्छे परिचित थे, समर्पित थे, स्वाध्यायी भी थे। तो आचार्य श्री की पांडुलिपि प्रति लेकर के उन्होंने कहा इसका प्रकाशन हम अच्छे तरीके से करेंगे, और पहली प्रति निर्दोष रूप में निकाली। और उन्होंने उस समय ये चैलेंज जैसा किया था, और उनकी प्रामाणिकता इतनी थी, उन्होंने कहा था इस पुस्तक में से कोई भी एक अक्षर, एक शब्द की भी गलती निकाले प्रिंट होने के बाद तो उसको हम पुरस्कृत करेंगे। हाँ, किसी भी तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक में या कोई भी प्रूफ रीडिंग में कोई कमी आ जाए, कोई भी प्रकाशन के बाद प्रति में से कोई भी एक अक्षर, एक शब्द की गलती भी बताए तो उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। इतना अच्छा संपादन उनका था। तो पहली प्रति 1980 मुक्तागिरी चातुर्य में आई, नर्मदा का नरम कंकर। आचार्य श्री से पूछा किस कृति का नाम नरम कंकर क्यों रखा? तो आचार्य श्री कहने लगे इसके अंदर एक कविता है, उसको पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा किस कृति का नाम नरम कंकर, नर्मदा का, नर्मदा नदी है, नरम कंकर। तो आचार्य श्री का मध्य प्रदेश में आने के बाद नर्मदा से काफ़ी नैकट रहा है, और उद्गम से लेकर के मध्य भाग तक आचार्य श्री ने नर्मदा को समय समय पर अपने साधना क्षेत्र में या समझ लीजिए तीर्थों के रूप में पसंद किया है। तो नर्मदा का नरम कंकर पहली कृति आचार्य श्री की प्रकाशित हुई। फिर इसके बाद में दूसरी रचना बनी डूबो मत लगाओ डुबकी। डूबो मत, डूबो नहीं नहीं तो डूबो मत लगाओ डुबकी, डूबो मत लगाओ डुबकी। कॉमा का तो अंतर है। डूबो मत के यहां लगाओगे कामा तो अर्थ अलग आएगा, और डूबो के यहां कामा लगा दोगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। डूबो मत लगाओ डुबकी, उसमें भी ध्यान की ही बात है। जो ध्यान के नाम पर ध्यान की चर्चाओं को बढ़ावा देते हैं
पर संयम नहीं है, संयम को महत्व नहीं है। असंयम अवस्था में सब तो उनको कहा डूबो मत, लगाओ डुबकी। एक कविता है, अच्छी कविता है। तो ये दूसरे नंबर की काव्य रचना रही आचार्य श्री की। तीसरे नंबर की कृति तोता क्यों रोता। तोता क्यों रोता। अब तोता क्यों रोता शीर्षक की भी एक कविता है अंदर, उसमें दान पात्र की अच्छी चर्चा है उसमें। तो तोता क्यों रोता तीसरी कविता है। जरा जरा से बिंदु, विसर्ग, कौमा यदि यहां वहां हो जाए तो अर्थ बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। रोको मत, जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में अर्थ बदल गया। प्रति रविवार दवा खाना बंद रखा जाता है। बात ठीक है, प्रति रविवार दवा खाना बंद रखा जाता है, और प्रति रविवार दवा खाना बंदर खा जाता है। बंद रखा जाता है और बंदर खा जाता है। अब बताओ, बंद रखा जाता अलग और बंदर खा जाता अलग है। जरा जरा में बहुत फर्क आ जाता है। एक साहित्यकार की किताब तैयार हुई, शीर्षक उसका रखा मानवता की धुरी। अब जब पहला उसका संस्करण निकला, कवर छप कर के आया, तो कवर छप गया मानवता की छुरी। अब तो माथा ठोक लिया, बोले ये क्या मामला भैया, मानवता की छुरी, मानवता की धुरी, धुरी अलग होती है, छुरी। ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं और अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा कि कथन करने में कहीं चूक जाऊं तो चुक्केज छलम न घेतब्बम। समय सार की व्याख्या करते हुए कहीं चूक जाऊं नए विवक्षाओं में, तो छल ग्रहण नहीं करना, अभिप्राय सही ग्रहण करना। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने भी सावधान किया है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग सही बात को कम पकड़ पाते हैं, अपने हिसाब की बात को जल्दी पकड़ लेते हैं। पूजा नहीं करनी चाहिए अशुद्ध अवस्था में। बस पढ़ करके पूजा करना बंद कर दिया। भैया पूजा करना क्यों बंद कर दिया? लिखा है ना, पूजा नहीं करना चाहिए शुद्ध अवस्था में। नहीं नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि पूजा नहीं करना चाहिए। लिखा है, खोलो किताब, पन्ना पलट दिए, देखो ये लिखा है। क्या लिखा? पूजा नहीं करना चाहिए, कॉमा लगा है। आगे क्या, आगे से क्या मतलब? यहीं तक तो अपना काम बन रहा है ना, आगे पढ़ना क्या है? यहीं पर अपना काम हो गया ना, लिखा ना पूजा नहीं करना चाहिए, हो गया काम, फ्री हो गए हम। अरे भाई आगे तो पढ़ो, अशुद्ध अवस्था में, उससे क्या लेना देना? अशुद्ध अवस्था में तुम जानो पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भाव वालों को आचार्यों ने कहा कि चुक्केज छलम ना घेतब्बम, अभिप्राय को अच्छा रखना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। समय आपका हो गया है, यहीं पर विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। मूक माटी महाकाव्य में कुंभ के पकने के संदर्भ चल रहे हैं। वार्ताओं में अग्नि अपनी बात रख रही है, शिल्पी अपनी बात रख रहा है, कुंभ ने भी अपनी बात रखी, और शिल्पी को यकायक बहुत सी जो भी
स्थितियां दिखीं, उससे चौंक गया, चौकन्ना हुआ, चिंतित भी हुआ शिल्पी। लेकिन उसे लगा ये तो स्वप्न है, यथार्थ नहीं है। तो उसी की चर्चा आगे बढ़ती है। विपरीत स्वप्न जो दिखा, अपनी ओर बढ़ते शिल्पी के चरण देख कुंभ की ओर से स्वयं अबा ने कहा, हे शिल्पी महोदय, प्रायः स्वप्न निष्फल ही होते हैं, इन पर अधिक विश्वास हानिकारक है। स्वप्न शब्द का अर्थ कितना अच्छा बताया जा रहा। स्व यानी अपना, प यानी पालन संरक्षण, और ना यानी नहीं, जो निजी भाव का रक्षण नहीं कर सकता वह औरों को क्या सहयोग देगा। अतीत से जुड़ा, मीत से मुड़ा, बहु उलझनों में उलझा मन ही स्वप्न माना जाता है। जागृति के सूत्र छूटते हैं स्वप्न दशा में, जागृति के सूत्र छूटते हैं स्वप्न दशा में। आत्म साक्षात्कार संभव नहीं, तब सिद्ध मंत्र भी मृतक बनता है। स्वप्नावस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में सिद्ध मंत्र भी शक्ति विहीन रहता है। यूं अबा की आवाज सुनता सुनता अब वो शिल्पी अबा के और निकट आ गया। पर कहाँ सुनी जा रही कुंभ की चीख, कहाँ मांगी जा रही कुंभ से भीख। ना ही कुंभ की यातना, ना ही कुंभ की याचना, मात्र वह वहाँ तब कहाँ है प्यास से पीड़ित प्राण। वह शोक कहाँ, वह रुदन कहाँ, वह रोग कहाँ, वह बदन कहाँ, और वह आग का सदन कहाँ, जो इन कानों ने, आँखों ने और हाथों ने सुने देखे छुए थे स्वप्न में। अक्षरशः स्वप्न असत्य निकला, स्वप्न का घातक फल टला। शिल्पी ने जो देखा, धुआं उठ रहा है, गोलियां धुएं की बनती जा रही हैं और कुंभ का दम घुटता जा रहा है, ऐसा वैसा ये शिल्पी ने देखा था। निद्रा टूटी, चिंतित हुआ, आगे बढ़ा, ऐसी तो कोई स्थिति दिख नहीं रही, तो उसे लगा कि ये क्या है। फिर अबा के पास पहुंचने पर स्पष्ट हो गया ये तो स्वप्न था, और जो स्वप्न में देखा उसका घातक फल टल गया।